हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक टॉपिक पिक कर रहे हैं करंट अफेयर्स से। टॉपिक का टाइटल है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है जो अभी न्यूज में रही है, और आपको पहले ही बता दूं दैट ये टॉपिक करंट अफेयर में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दैट ये जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ मिली है और इसमें क्या क्या लिखा गया है एंड सो ऑन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सेम पैटर्न, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो वाई द टॉपिक। तो अभी रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपका इस इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि कांचीपुरम में लोकेटेड है, उसको रेफरेंस लेके आपका कमेंट किया है आपकी इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के बारे में। तो वो आपका एक स्पीच दे रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बोला कि इंडिया वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। और उन्होंने ये बात बोली कि आप अगर इस बात का कोई रेफरेंस लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपको तमिलनाडु से मिलता है, और तमिलनाडु में जो रेफरेंस मिलता है वो है आपका उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। कांचीपुरम में एक जो मंदिर है उसकी वॉल पे आपका ये मिला है। तो अब ये जो उत्तरामेरूर स्मॉल टाउन है, ये वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, बट अगर सबसे फेमस बात की जाए इंस्क्रिप्शन की, या सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन की बात की जाए, तो वो है आपका परांतका द फर्स्ट। एक चोला किंग थे परांतका द फर्स्ट, तो उनके टाइम की एक इंस्क्रिप्शन है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, और जिसको आपका हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपका एज अ रेफरेंस यूज किया है बताने के लिए कि आपका जो इंडिया का डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है वो कितना महान है। वी आर काइंड ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। तो इसी के चलते वी हैव चोजन दिस टॉपिक, क्योंकि ये करंट अफेयर में तो है ही है, बट आपको लिंकेज करना आना चाहिए। और यहाँ पे हम इस टॉपिक को डायरेक्टली हिस्ट्री से लिंक करेंगे, और ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस करंट अफेयर से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो ये आपका टेम्पल है, तो उसकी वॉल है, और वहां पे आपका इंस्क्रिप्शंस आपको मिली हैं। हमने जो सीरीज लॉन्च की है रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री, तो वहां पे जब हम टेस्ट सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि हम चोलास के बारे में इतना कैसे जानते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो चोला रूलर्स थे वो बहुत लंबी लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस टेम्पल्स की वॉल पे लिखवाते थे। सो इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती थी किंग के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनके रूल के बारे में। तो बस वहीं से आपका चोला का जो ट्रेडिशन है और उसी पॉइंट से आपका रिलेटेड आपका ये जो टॉपिक है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, अगर इसके कुछ लाइंस आपको देखने हो तो यू कैन सी हियर। इसमें लिखा गया है कि कैसे उस समय में आपका लोकल गवर्नेंस इंपॉर्टेंट था चोलास का। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए चोलास के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन। साथ ही साथ चोला का विलेज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता था। वो विलेज पे कोई किंग डायरेक्टली आपका रूल नहीं करता था, तो वहां पे विलेज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती थी दैट अगर आपको रूल करना है तो आप अपना सिलेक्ट कीजिए कुछ बंदे, कुछ कमेटी बनाइए और अपना अपना रूल कीजिए। तो दैट इज वाई चोलास आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, चोलास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेंपल आर्किटेक्चर के लिए। और वो कौन सा टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल है? दैट इज द्रविडियन टेंपल आर्किटेक्चर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस लोकेशन के बारे में, उत्तरामेरूर। तो मैंने बताया दैट ये यहां पे सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट है, बट परांतका द फर्स्ट वो इंस्क्रिप्शन हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि अभी आपका जो मोदी जी ने रेफरेंस दिया वो इसी आपका इंस्क्रिप्शन का रेफरेंस था, टू शो द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज इंडिया। तो ये जो उत्तरामेरूर है ये आपका कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है।
और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। बहुत ही छोटी सी आपकी ये छोटा सा टाउन है, ठीक है। और बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि पल्लव और चोलास के बहुत ज्यादा हिस्टोरिक टेम्पल्स यहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन? पल्लव डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टी, और स्पेसिफिकली इंपीरियल चोलास। तो उनका यहाँ पे रूल था और इसी के चलते बहुत ज्यादा टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं उत्तर मेरूर में जो परांतका फर्स्ट का रेन था, और जो उसकी इंस्क्रिप्शन है वो आपको मिलती है वैकुंड पेरुमल टेम्पल की वॉल्स पे। मैंने आपको दिखाया, सो यू कैन सी हियर, ये वॉल है वैकुंड पेरुमल टेम्पल का। यहां पे आपको परांतका फर्स्ट का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक आउटसेट ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं। सो आपको थोड़ा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। दिस इज वैकुंड पेरुमल टेम्पल, और किस गॉड से आपका ये डेडिकेटेड है? को डेडिकेटेड है विष्णु। और कौन से स्टाइल में बनाया गया है? द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हमारे यहाँ पे मेनली 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, नगर, द्रविड़ एंड वसारा। तो जो साउथ इंडिया में फेमस है वो आपका द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और भी सब स्टाइल्स हैं, बट अभी के लिए आप इतना याद करें दैट द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपका ये टेम्पल बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? द पिरामिड। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे पिरामिड है। उसके बाद विष्णु को वर्शिप किया जाता है एज वैकुंठ पेरुमल, और द कॉन्सॉर्ट लक्ष्मी एज आनंदवल्ली। और साथ ही साथ ये टेम्पल बनवाया किसने? शुरुआत बनाने की आपका पल्लव ने की, और बाद में इसमें एड ऑन किए गए चोलास के द्वारा। तो ये था एक और इंफॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो अब आपका मेन मुद्दा है कि इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिखा गया है जो शो करता है कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। तो यहां पे आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है, यहां पे आपका लोकल सभा या विलेज असेंबली वो कैसे फंक्शन करती है, उसका मेंबरशिप क्या है, उन मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, उस सब का मेंशन यहां पे इस इंस्क्रिप्शन में किया गया है। अब ये सभा जो थी ये एक असेंबली है, बट इट इज असेंबली एक्सक्लूसिवली ऑफ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का ही आपका इसमें रोल होता था, मेंबरशिप होता था, और फिर इस सभा को आपका स्पेशलाइज कमेटी में बांट दिया जाता था और वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते थे। तो इस इंस्क्रिप्शन में इस सब का डिटेल दिया गया है, कैसे इसके मेंबर्स सिलेक्टेड होते थे, क्या क्राइटेरिया होता था, क्वालिफिकेशन, उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और कैसे उनको आप रिमूव या डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे सभा है उसका मेंशन किया गया है, ब्राह्मण्स उसके मेंबर्स हैं, और अब उनको अपॉइंट कैसे करना है। तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि सभा का मेंबरशिप कैसे होगा। तो सिंपली एक विलेज को आपका 30 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर वार्ड में जो वहां पे रहता है वो आपका असेंबली में असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, और वहां पे आपका सिलेक्ट किया जाएगा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव। यहां पे मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट नहीं था, सिलेक्ट था। तो यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव। बट ये इतना सिंपल नहीं है, अभी मैं अभी डिटेल में जाऊंगा, बट अब मेन ये था 30 वार्ड, हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए। अब होता क्या था कि वो मेंबर जो एलिजिबल है और जो इसका मेंबर बनना चाहता है, तो वो अपना नाम एक पाम लीफ पे लिखता था, और आपका फिर ड्रॉ निकाला जाता था, जैसे लक्की ड्रॉ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रॉ ऑफ लॉट्स होते थे, एक निकाल लिया, 2 निकाल लिया एंड सो ऑन। फिर ये कौन कंडक्ट करता था? प्रीस्ट कंडक्ट करता था, और उस मीटिंग में आपके सारे जो उस वार्ड से रिलेटेड बंदे हैं जो सिलेक्ट करेंगे वो वहां पे बैठे होते थे। तो उनकी मौजूदगी में आपका ड्रॉ निकलता था, और फिर आपका उस मेंबरशिप को आपका वैलिड किया जाता था, नहीं किया जाता था। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेटिव को सभा में अपॉइंट किया जाता था। देखिए ये सब लिखा हुआ और ये डिसाइफर्ड हो चुका है। इट्स नॉट लाइक कुछ इमेजिनेशन है, ये उस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। अब बारी आती है कि
कुछ बंदे ही क्यों इसके लिए अप्लाई करते थे या एलिजिबल होते थे? तो क्या कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी था? तो यस, द आंसर इज यस। अब क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता था कि उस पर्सन को ही शुड बी और द ओनर ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ लैंड, उसके नाम कुछ लैंड होनी चाहिए थी, साथ ही साथ ही शुड हैव अ हाउस, उसके पास घर होना चाहिए था, उसकी एज 35 टू 70 के बीच होनी चाहिए थी, और उसको मंत्रों का ज्ञान और ब्राह्मण का ज्ञान होना चाहिए था। अब ये ब्राह्मण कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है, वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं है। वैदिक कॉर्पस, समृतिज एंड सो ऑन, आपका जो ब्राह्मणास है, अर्यंकास है, उपनिषद, वो टेक्स्ट की बात हो रही है, तो उसको मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए था और ब्राह्मणास टेक्स्ट का ज्ञान होना चाहिए था। तो तभी अगर आप ये कंडीशंस पूरी करते हैं तभी आप अपना नाम पाम लीफ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं सभा के मेंबर बनने के लिए। ओके, सो यहां पे अब एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई पर्सन, उसके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो अगर एक्सेप्शन कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति को किन्हीं एक वेद का ज्ञान है और 4 भाष्यों का ज्ञान है। भाष्यास आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट। अगर उसके पास लैंड नहीं है, हाउस नहीं है एंड सो ऑन, लेकिन फिर भी उसे मेंबर बनाना है, तो एक्सेप्शन रूल क्या होगा कि अगर उसको एक वेद का ज्ञान हो और 4 भाष्य फिलोसफिकल टेक्स्ट का ज्ञान हो तो उसके लिए एक्सेप्शन की जा सकती है। साथ ही साथ वेल वर्स्ड इन बिजनेस एंड वर्चुअस, मॉरली करेक्ट होना चाहिए और उसे बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब बात आती है, अगर कोई ऐसा पर्सन सिलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हो? उसके लिए भी क्राइटेरिया यहां पे लिखा गया है। वो क्राइटेरिया क्या है? नॉट हैविंग सबमिटेड अकाउंट्स। तो अगर वो कमेटी का मेंबर है तो उसने उसके अकाउंट सबमिट नहीं किए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, अगर उसने चार में से कोई आपका जो सिंस हैं या कोई जुर्म है वो कर दिया है, वो कौन सा है? किलिंग अ ब्राह्मण, अगर किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी उसने। दूसरा, ड्रिंकिंग एल्कोहल, थेफ्ट एंड एडल्ट्री, अगर इनमें से कोई उसने ऐसा सिन कर दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। थर्ड, बीइंग एसोसिएटेड विद आउटकास्ट, जिसको कास्ट या विलेज से बाहर निकाल दिया गया है, वो उससे संबंध रखता है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एंड में आता है ईटिंग फॉरबिडन डिशेस, जो खाने के लिए मना किया गया है, अगर वो खा लेता है तो वो मेंबर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब उसके बाद मैंने जैसे बताया, इस इंस्क्रिप्शन में आपका बहुत डिटेल में लिखा गया है मेंबरशिप क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और साथ ही साथ फंक्शनिंग या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। तो यहां पे जब सिलेक्ट हो गए मेंबर्स तो उन सबको कमेटीज में बांट दिया जाएगा। कुछ कमेटीज हैं, गार्डन कमेटी, टैंक कमेटी, एनुअल कमेटी, कमेटी फॉर सुपरविजन ऑफ जस्टिस, गोल्ड कमेटी एंड 5 फोल्ड कमेटी। ये कुछ कमेटीज हैं जो आपका अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इनमें सिलेक्टेड मेंबर्स को बांट दिया जाता है, 4 इसमें 4 इसमें एंड सो ऑन, ताकि हर कोई 4 जो ग्रुप है वो अपना काम अच्छे से कर सके। सो अब इन कमेटीज को आपका 360 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता था। टेन्योर कितना था? 360 डेज का। उसके बाद फिर मेंबर्स आपके रिटायर हो जाते थे। और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई कमेटी के अंदर किसी रॉन्ग डूइंग में पकड़ा जाता है एंड सो ऑन, तो उसको भी आपका रिमूव किया जाता है। प्लस आपका ये जो कमेटी है उसको अकाउंट्स मेंटेन करने होते थे, और अगर अकाउंट्स में कोई हेर फेर हुआ तो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये है आपका उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। सो यू कैन सी दैट हाउ डिटेल्ड इज देयर। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सही में डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है? तो यहां पे थोड़ा सा विवाद है। तो बेसिकली ये तो क्लियर है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। यहां पे क्या हुआ? यहां पे मैंने कहीं नहीं बताया किंग का रोल। सिंपल विलेज के लोग आपस में ही डिसाइड कर लेंगे कि किसको आपका कमेटी में सिलेक्ट करवाना है। तो यहां पे ये बात क्लियर है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। बट अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो
ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम यहां मेंशन नहीं किया गया। यह बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने मेंबरशिप पढ़ाया कि सभा की मेंबरशिप सिर्फ लैंड ओनिंग ब्राह्मण्स तक ही सीमित है, तो अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखें तो उस पे ये खरा नहीं उतरता। साथ ही साथ मैंने आपको सिलेक्शन बताया, इलेक्शन नहीं बताया। तो अगर आप डेमोक्रेसी की मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो वहां पे इट शुड बी ओपन टू एवरीवन, देयर शुड बी इलेक्शन, बट ऐसा नहीं था। तो यहां पे मैंने आपको यह बात बोल दी, बट इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं भी आपको डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग या डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं मिलती हैं। आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज देखने को मिलता है। जो ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन और साथ ही साथ आपका एवरीवन शुड बी एलिजिबल, ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही नया क्राइटेरिया है। इट इज अ रीसेंट फिनोमिना। अब ऐसे तो अगर आप ये जो इलेक्शन है एवरीवन शुड बी देयर फॉर वोटिंग एलिजिबिलिटी एंड सो ऑन, तो ये जो क्राइटेरिया है ये तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स पे भी लागू नहीं होता। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानता है, एपिटोमी ऑफ डेमोक्रेसी मानता है, उसमें भी अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट करने का हक, वो सिर्फ 1965 में मिला था। तो यहां पे डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। अगर आप डेमोक्रेटिक ईथोस की बात करो या फंक्शनिंग की बात करो तो उस पे आपका खरा उतरता है ये जो आपका एग्जाम्पल है इस इंस्क्रिप्शन का, उत्तर मैरूर का। हाँ, अगर आप मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो यस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट ये प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल नहीं है कि हमारे जो ईथोस थे, वैल्यूज थे, वो डेमोक्रेटिक शुरू से थे। अब उसके बाद दूसरी बारी आती है कि डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलता है। और मेन चीज है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज सिमिलर और सेम बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ। और यहां पे आपका कोई मनमाफिक अपना रूल नहीं चला सकता, किंग अपना मनमाफिक रूल नहीं चला सकता। तो अगर आप रूल ऑफ लॉ को आप मेजर कंपोनेंट मानते हैं डेमोक्रेसी का, तो डेफिनेटली आपका जो उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन है वो जो गवर्नमेंट एक्सप्लेन कर रहा है वो आपका रूल ऑफ लॉ फॉलो करता था। और रूल ऑफ लॉ फॉलो करता था तो आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक ईथोस की बात जरूर करता था। तो ये हमारा इतिहास है, ग्लोरियस हिस्ट्री है, हमारा पास्ट है, जहां पे हमें इतना एग्जाम्पल देखने को मिल गया दैट पीपल दे वर काइंड ऑफ रूलिंग ऑन देयर ओन, अपने चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव करते थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो जरूर थी एंड सो ऑन। तो ये था आपका स्मॉल टॉपिक उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन, और जो कि करंट अफेयर से हमने टॉपिक निकाला बिकॉज रिसेंटली मोदी जी ने आपका इसका मेंशन, इसका रेफरेंस दिया था। तो ये था टॉपिक। बट मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि किस तरह से, मैं शुरू से फर्स्ट लाइन से बोला मैंने, इंस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हिस्ट्री पर्पज से ले लीजिए, चाहे आप करंट अफेयर से ले लीजिए, इंस्क्रिप्शन अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एंड सो ऑन, तो जितने भी आपके राजा हुए हैं फ्रॉम एंशिएंट टू मिडाइवल, उनके साथ कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन रिलेटेड रहा है। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज अ प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। तो यहां पे सीधा इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पाया गया है कि किस राजा ने इस इंस्क्रिप्शन के द्वारा अपने सब्जेक्ट को एडवाइस किया था। Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो वो लोग जो अपने सेक्ट, अपने रिलीजन को बढ़ाई करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और तो वो अपने ही सेक्ट को इंजर कर रहे हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है किसने लिखवाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय। तो यहां पे मैं आपको आंसर बता देता हूं, सिंस इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द आंसर इज अशोक। तो यहां पे वैलिडेट होता है कि इंस्क्रिप्शंस पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब इंस्क्रिप्शन भी कैसे याद करना है, तो प्लीज रिमेंबर द डेट पे मैं यहां पे बोल रहा हूं ईयर। इफ यू हैव रिमेंबरिंग द ईयर के किस ईयर में हुआ एडी एंड सो ऑन, तो आपको याद करना है किंग किसके टाइम पीरियड में आपका ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई या किसके बारे में मेंशन करता है।
प्लेस कहां पे आपको ये मिलता है और उसका कंटेंट, उसके अंदर आपका क्या क्या मेंशन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी इंस्क्रिप्शन के बारे में। सो दैट वाज अ करंट अफेयर्स टॉपिक बट रिलेटेड विद हिस्ट्री, दैट इज उत्तर मेरूर inscription. So thanks for watching. Please subscribe to our channel Prince Civil Services. Like this video, share this video, and please watch other videos as well. So thank you. Keep learning and keep watching the videos. Thank you.